देश का दिल है और देश दिल में जब फायदा है, गलियों में तमंचा चलने लगे, तमंचे में डिस्को होने लगे, आतंकवादियों का सब माहौल हो जाए, हर गली में लुटेरों का खौफ हो जाए, तो कांग्रेस घर में नहीं बैठ सकते थे। कांग्रेस की सिपाही वो आज देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे हैं और हम सड़कों पर निकले हैं। और मैंने यही लिखा है, दिल्ली में न्याय न्याय नहीं चाहिए धाय धाय। आपने देखा हो कि देश का आजाद भारत का पहला शहीद महात्मा गांधी यही उनकी समाधि है, और आजाद भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे जो बीजेपी का भगवान बना हुआ है, वो भी बीजेपी में पूजा जाता है। हम आज न्याय दिलाने के लिए आए हैं कि स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की जो अभूतपूर्व सरकार थी, जिसने न्याय किया, नेतृत्व दिया, बढ़िया फ्लाईओवर के जाल बनाए, मेट्रो चलवाई, अच्छी शिक्षा, भागीदारी योजना, और जब शीला जी मुख्यमंत्री थी तो वर्ल्ड की ग्रीन सिटी दिल्ली हुआ करती थी। आज तो पॉल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से फेफड़े दम नहीं ले रहे, स्कूल बंद करने देने पड़ते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ गया है। ऐसी सरकार से निजात देने के लिए, कांग्रेस का राज फिर से वापस लाने के लिए कांग्रेस सड़कों पे है, जन जन को जोड़ेगी, घर घर जाएंगे, सड़क सड़क जाएंगे, गली गली जाएंगे, और यही आवाज आएंगे कि कांग्रेस आएगी तो फिर से खुशहाली आएगी। हम न्याय की बात कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन एक अलग मुद्दा है, लेकिन न्याय एक बड़ा मुद्दा होता है। न्याय के खिलाफ जो जो लोग हैं, उनसे लड़ने का नाम राहुल गांधी है। न्याय के प्रतीक आज राहुल गांधी बन गए। आप जानते हैं कि जहाँ मणिपुर में धृतराष्ट्र के राज के बाद बेटियां नंगी घुमाई गई, 56 इंच का दोबारा जा नहीं जा पाया, वहाँ राहुल गांधी जी उन बेटियों का, उन बहनों का दर्द देखने 3 बार गए। 3 बार राहुल गांधी और प्रियंका जी हाथरस में गई पीड़ितों के साथ। बेटियां जो सोना जीत कर लाई थी, जिनके सीने पर बूथ रखा गया, राहुल और प्रियंका जी उनके साथ खड़े रहे। किसानों के साथ जिन्हें धार से कुचल कर मार दिया गया, कांग्रेस रही। कांग्रेस आजादी लाने वाली, आजादी बचाने वाली और आजादी बढ़ाने वाली है। किससे न्याय दिलाना चाहते हैं और किससे न्याय दिलाना चाहते हैं? निस्संदेह दिल्ली में 2 ही लुटेरे, एक बड़ी कुर्सी पर, एक छोटी कुर्सी पर। अफसोस दोनों नागपुर के छोटे बड़े संतरे हैं, जो एक दूसरे के पीछे छुप जाते हैं, विपरीत परिस्थिति में बहाना बनाते हैं, आइस पाइस करते हैं, और दिल्ली के लोगों को छलते हैं, ठगते हैं, जुमला बोलते हैं, नाटक नौटंकी करते हैं। तिहाड़ से निकल कर आते हैं केजरीवाल जी और कहते हैं मैं राम हो गया हूँ, आतिशी मरलेना कहती है मैं भरत हो गई हूँ, और बजरा मंत्री कहता है मैं लक्ष्मण हो गया हूँ, कैलाश गहलोत कहता है हनुमान हो गया हूँ। लेकिन इनके दल में सूर्पनखा विभीषण कौन है, ये बताने से शर्माते हैं। उन्हें भी बताना चाहिए कालनेमी कौन है। आज दिल्ली के लोगों को छल रहे हैं, दिल्ली के लोगों के साथ भ्रष्टाचारियों का राज चल रहा है। हर दफ्तर में बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार से निजात दिलाना है, कांग्रेस को लाना है। एक को बोल रहा है कि आप बड़े कुर्सी वाले को वो भी करप्ट है, वो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, और दूसरा कहता है कट्टर ईमानदार है। ये राष्ट्रवादी बेच रहे हैं और वो कट्टर ईमानदारी बेच रहे हैं। जेल के ताले टूटेंगे, फलाने फलाने छूटेंगे, ये आए थे कुर्सी पर बैठने या ताला तोड़ने। ये ताला तोड़वा पार्टी हो गई है। जितना ताला इतिहास में उन लोगों ने तोड़वाया, आज तक मुझे लगता है चोर डाकू लुटेरों ने भी नहीं तोड़वाया होगा। ताला तोड़ो मनीष सिसोदिया छूटेंगे, ताला तोड़ो केजरीवाल छूटेंगे, ताला तोड़ो फतेहपुर सेठ, और अभी भी एक खान साहब मिल रही है, ताला क्यों टूटा? कब तक ताला खोलोगे साहब? ताला तोड़ने से नहीं, दिलों को छोड़ने से जिंदगी बनेगी। लोगों को छोड़ तो रहे हैं, जो घूम रहे बातचीत कर रहे हैं। बातचीत तो तब करनी चाहिए थी जब वो शराब बेच रहे थे। बोल रही है बोतल ना, बोतल बोल रही है, पोल खोल रही है। किसकी पोल खोल रही है? आज केजरीवाल जी का पर्दाफाश हो गया। बस्ता और बोतल को एक साथ जोड़ने वाले, शिक्षालय और मदिरालय को एक ही दफ्तर बनाने वालों की आज कलाई खुल गई है। लोग जानने लगे कि इनको चुनना, अपनी आवाजों को गुम करना, अपने अधिकार को खो देना है। शिक्षा को वर्ल्ड लेवल पर कर दिया है केजरीवाल ने। क्या कर दिया है? कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर दिया है। क्या बेहतर कर दिया साहब, बता दीजिए। आज चले जाइए उनके मास्टरों के पास और उनके बच्चों के पास। 10वीं के बच्चों से अगर काका काका इमला भी लिखवा लीजिए आप। उन्होंने 10वीं के बच्चों को बेसिक सिखाना, काका काका सिखाना शुरू किया। एक अभी के स्मार्ट क्लास बन गया। स्मार्ट बच्चे कब बनेंगे? सवाल सुविधा का, साधन और सामान का नहीं, सवाल सम्मान का है। उन बच्चों से आप 10वीं के एप्लीकेशन आज लिखवा लीजिए, नहीं लिखवा पाएंगे। पराठेदार इंग्लिश बोलते हैं भाई। कौन बोल रहा है? 100 नमूने के सैंपल लाके केजरीवाल जी अपने आगे खड़ा कर देंगे और क्या बोलेंगे, भराकेदार पूरी दिल्ली के स्कूल से चलिए, मैं करावल नगर
करते रहते हो और बुलवाइए बच्चों को भगाने। दीवार तोड़कर लंच से पहले बच्चे फरार हो जाते, वो फंसा के बाहर हो गए हैं, भागने में बोलने में नहीं। पानी नलों में भी वैसा ही आ रहा है, उंगली गंदा जैसा सड़कों का घटकता है। पानी पी पी के लोग बीमार हो रहे। कल मैं चुल्लू भर जमुना जल लेकर केजरीवाल जी के घर गया था। मैंने कि उन्हें वादा याद दिलाया कि आपने कहा था कि आप जमुना को इतना साफ करेंगे कि डुबकी लगाएंगे। आप तो इसमें डुबकी लगाने नहीं आए, मैं पानी लाए तब में डाल के नहा लीजिए। पता नहीं नहाए कि नहीं नहाए, लेकिन मैं चुल्लू भर जल लेके उनके घर गया हूँ।